उमर जान एंड कंपनी। उमर जान एंड कंपनी। आपके ऊपर कोई मुंशी कोई इंजीनियर है नहीं है? जी हाँ, कहाँ पर है? आगे खड़े हैं काम पे। आगे ढूंढते हैं कहाँ पर? इंजीनियरों को ढूंढते हैं। हेल्पर आगा पर है कोई इंजीनियर कोई अफसर कोई मुंशी? अब ये भी खड़ा है, ये सुपरवाइजर खड़ा है इधर। सुपरवाइजर कहाँ पे खड़ा है? ये सामने। अच्छा, इस सुपरवाइजर से मिलते हैं, इस सुपरवाइजर से मिलते हैं। हमारे साथ चलिए। मतलब साहब सुपरवाइजर है आप? नहीं, हेल्पर। ये काम हो रहा है, वो कह रहा है सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर उधर काम पे क्या हुआ है? सुपरवाइजर उधर काम पे है। बस अभी थोड़ा गया चाय, अभी थोड़ा क्या है, चाय पिए चाचा। बस आपको बात रखनी पड़ती है। सब कुछ देखते जाइए, ये देखते जाइए, काम करना है आप देखते जाइए। NH का रोड बनना है, NH का रोड बनना है। उमर जान कंपनी बना रही है, तोड़ फोड़ कंपनी बना रही है, नया रोड बना है, किस तरह जुगाड़ से बनाया गया देखते जाइए। कैमरा को जूम करके लोगों को अफराद का ऑफिस में बैठना सख्ती से मना है, लेकिन हम जाने की डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूं नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की निगरानी में, जो सिंध में अरबों खरबों का डाका डाला जा रहा है, उसकी निशानदेही करने के लिए। और मैं मौजूद हूं अब शिकारपुर बाईपास पर। ये शिकारपुर बाईपास के मनाजिर हैं और आज तारीख है 1 जुलाई 2024, जबकि जिस रोड पर मैं खड़ा हूं यह है इंडस हाईवे। इंडस हाईवे रत्तोडेरो टू शिकारपुर और शिकारपुर टू कंदकोट, कंदकोट टू कश्मीर। इस प्रोजेक्ट का आगाज 2020 में उस वक्त के गवर्नर इमरान इस्माइल ने शिकारपुर पहुंचकर किया था। रत्तोडेरो टू शिकारपुर इस प्रोजेक्ट पर 5 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट 2020 में रत्तोडेरो टू शिकारपुर शुरू किए गए प्रोजेक्ट को जिस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस कंपनी का नाम है उमर जान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इस उमर जान कंस्ट्रक्शन कंपनी को टारगेट दिया गया था कि इनको 2020 से 21-22 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। लेकिन अब जब मैं इस प्रोजेक्ट पर व्लॉग बनाने जा रहा हूं, 4 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। 4 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। उमर जान एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 4 सालों के दौरान इंडस हाईवे बनाने के नाम पर अरबों रुपए तो ले लिए हैं, लेकिन क्या अरबों रुपए लेने के बाद रोड बनाया गया है या बने हुए रोड को भी उखाड़ करके तबाह बर्बाद किया है? तो एंड में मैं अपने कमेंट्स जरूर शामिल करूंगा। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को रत्तोडेरो टू शिकारपुर आना है 5 अरब के लागत से, और उसके बाद शिकारपुर टू कंदकोट, इस प्रोजेक्ट को 36 अरब रुपए के लागत से मुकम्मल होना है। शिकारपुर टू कंदकोट, फिर कंदकोट टू कश्मीर, इस पर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा, वहां पर क्या हुआ क्या होने जा रहा है। लेकिन आज का मेरा व्लॉग सिर्फ रत्तोडेरो टू शिकारपुर इंडस हाईवे पर जो 5 अरब रुपए की लागत से रोड बनाने के नाम पर डाका डाला जा रहा है, मेरे साथ चलिए, चलते हैं रत्तोडेरो तक। मुमकिन है कि कहीं न कहीं 5-10 किलोमीटर मुकम्मल बना हुआ हो, लेकिन कहीं पर भी यह रोड 2 किलोमीटर भी मुकम्मल बना हुआ नजर नहीं आएगा। तो मेरे साथ चलिए और चलते हैं इस रोड पर। चलते चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के किसी इंजीनियर, किसी अफसर को भी ढूंढते हैं कि आया अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पर इसकी निगरानी पर कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अफसर इंजीनियर भी है, या सारा काम सिर्फ उमर जान एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के हवाले किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी ढूंढेंगे उमर जान कंपनी के पास भी प्राइवेट अच्छे खासे इंजीनियर हैं जो इस रोड की निगरानी करते हो, या वो भी तक्के के नौकरों मुलाजिमीन मुंशियों के हवाले इस अरबों रुपए के प्रोजेक्ट को करके खुद अयाशियां लूट रहे हैं। उमर जान एंड कंपनी के ओनर कौन है? लाला करम कौन है? कहां से आया? किसके बलबूते पर सिंध को, मुल्क को लूट रहा है?
और काम पड़ने पर किस किस के पाँव पकड़ता है, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रत्तो डेरो फिर उमर जान कंपनी की जो बेस ऑफिस है इस NHA पर, इस इंडस हाईवे पर जो उमर जान कंपनी की बेस ऑफिस है वहाँ पर भी जाएंगे। उनके कारनामे, उनके माहिरीन को भी देखेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। जी बिल्कुल, शिकारपुर से निकलने के बाद अभी हम गड़िया सिंह के करीब हैं। ये सामने उखाड़ सुखाड़ जारी है। ये जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? राशिद। रशीद भाई, क्या कर रहे हो? यहाँ काम कर रहे हैं सर। किस कंपनी का काम है? उमर जान एंड कंपनी। उमर जान एंड कंपनी। आपके ऊपर कोई मुंशी, कोई इंजीनियर है नहीं है? जी हाँ, कहाँ पर है? आगे खड़े हैं काम पे। वो आगे खड़े हैं। आगे ढूंढते हैं, कहाँ पर है? इंजीनियरों को ढूंढते हैं। आगाज इश्क है, हमारे साथ चलिए। बाकी उखाड़ मशीनरी मौजूद है, तोड़ फोड़ जारी है। जनाब ये बेचारे काम कर रहे हैं, इन पर देखते हैं। कोई कुर्बान अली। कुर्बान साहब, किस कंपनी का काम है ये? ये उमर जान। उमर जान, आप क्या हैं यहाँ पर? ये इधर टैंकी पे टैंकी पे? हेल्पर हूँ। अच्छा, आप हेल्पर हैं? कोई इंजीनियर, कोई अफसर, कोई मुंशी? अब ये भी खड़ा है, ये सुपरवाइजर खड़ा है इधर। सुपरवाइजर कहाँ पे खड़ा है? ये सामने। अच्छा, ठीक है। चलो सुपरवाइजर का पता चला है, इस सुपरवाइजर से मिलते हैं, इस सुपरवाइजर से मिलते हैं। हमारे साथ चलिए, ये काम हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम सुपरवाइजर साहब, क्या नाम है भाई? महताब साहब, सुपरवाइजर है आप? नहीं, हेल्पर हूँ। हेल्पर हो? वो कह रहा है सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर उधर काम। शिकारपुर से चले हैं, रत्तो डेरो तक जाएंगे। कहानी के आगाज से समझ गए होंगे कि NHA अथॉरिटीज के इंजीनियर साहबान, अफसर साहबान, या खुद उमर जान एंड कंपनी के इंजीनियर साहबान, या उनके बड़े बड़े मनसूब बैठे हुए लोग किस तरह निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए। हैं किसी अगले पॉइंट पर, यहाँ पर डोजर काम कर रहा है। इसके भी आगे पीछे NHA का कोई इंजीनियर, कोई अफसर, कंपनी का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चाचा जी, क्या नाम है आपका चाचा जी? हाजी इस्माइल नाम है साहब। हाजी इस्माइल साहब, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे प्रेसिंग कर रहे हैं साहब, इसको कंपैक्ट करना है, बड़ा प्रेसिंग कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई इंजीनियर कंपनी का साहब है, मेहताब साहब है, बैठे हैं साहब उधर। क्या लिख रहे हो? उधर बैठे हैं। हम उधर से आए हैं। वो महताब तो वो हेल्पर है, हेल्पर दूसरा अफसर है साहब, वो भी उधर ही आ रहा है। उधर आ रहा है। अभी इधर कोई नहीं है। यहाँ पे बस अभी तोड़ा गया चाय। अभी थोड़ा क्या है, चाय पिए चाचा, बस आपको बात रखनी पड़ती है। और कैसे हो साहब? बस दुआ है, बस आपने बात रख दी, बाकी हाल पूरा है। बस बराबर है, सब काम हो रहा है साहब। बस बराबर है, सब काम हो रहा है भाई। ऐसे हो रहा है जैसे हो रहा है। देख रहे हो, तोड़ फोड़ कंपनी, उमर जान कंपनी जिंदाबाद है। न आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, न कुछ कंपनी का इंजीनियर है, न NHA का इंजीनियर है। इनके बाप के दादा का मिलकत है, जिस तरह से बनाए। आगे चलते हैं, मेरे साथ चलिए। कंपनी कौन सी है? उमर जान। उमर जान। आपकी निगरानी के लिए कोई NHA का, कोई कंपनी का इंजीनियर? इंजीनियर तो ये खड़ा सामने, वो क्या? बड़ा इंजीनियर सामने है। हाँ, वो ये सामने। चलो सामने ढूंढते हैं उसको। लव यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी, जो सामने इंजीनियर है, जो उधर इंजीनियर है, उस सामने वाले, उधर वाले को हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। सामने वाला नहीं मिला। अब आए कोई इंजीनियर साम आगे पेवर थे। चलो चलते हैं पेवर के पास, मुमकिन है वहां मुलाकात हो जाए। हमारे साथ चलिए। जिंदाबाद। काम देखते जाइए, काम का मयार देखते जाइए, काम का अंदाज देखते जाइए। NHA का रोड बन रहा है, NHA का रोड बन रहा है। तरीकाकार देखो, अंदाज देखो। रोड पर चलते डोजर, एक्सीवेटर, सिस्टम, लोग, मयार, क्वालिटी, सब कुछ देखते जाइए। ये देखते जाइए, काम का मयार देखते जाइए। NHA का रोड बन रहा है, NHA का रोड बन रहा है। उमर जान कंपनी बना रही है, तोड़ फोड़ कंपनी बना रही है, नया रोड बना है। किस तरह जुगाड़ से बनाया गया देखते जाइए। कैमरा को जूम करके लोगों को दिखाओ, NHA के अथॉरिटीज को दिखाओ कि उमर जान कंपनी को आपने ठेका कैसे दिया है, जिसके पास न इंजीनियर है, न कोई टीम है। पूरा काम जुगाड़ के से चला रहा है। मेरे साथ चलिए, आगे चलते हैं, इंजीनियर को ढूंढते हैं, प्रोफेशनल लोगों को। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, मुझे लगता है कि आप मतलब कोई इंजीनियर हैं ऐसे ना? साईं है हमारे। अच्छा, साईं हैं जी। जी जनाब, आप क्या हैं यहाँ पर? फोरमैन। आप फोरमैन हैं।
जी NHA का कोई कंपनी का इंजीनियर? जी जी जनाब, आपके लिए कह रहे कि आप इंजीनियर हैं, लग भी आप इंजीनियर रहे हैं। बोले सर, हाँ, पहले क्यों नहीं मान रहे थे कि मैं इंजीनियर हूँ? असल में ये काम की जिम्मेदारी इनकी होती है। मैंने सोचा आप काम के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे इंजीनियर से बात करनी है ना, काम करने वाले से। हमारे इंजीनियर सारे कैंप पे बैठे हुए हैं। अच्छा, रोड की निगरानी कौन करता है? मुलाजिम हैं। रोड की निगरानी कौन करता है? वो रोड की निगरानी जो कर रहे हैं वो आरी साहब है हमारे। वो कहाँ पे है? वो कैंप ऑफिस में बैठे हुए हैं। अच्छा, कैंप ऑफिस में बैठकर रोड की निगरानी होती है या रोड पर खड़ा होकर रोड की निगरानी होती है? सर देखें, रोड पे हम एग्जीक्यूशन करते हैं जो काम हो रहा है, ठीक है अच्छा, सर? जो आरी साहब हैं, जो आपके इंजीनियर साहब हैं, वो इसी कमरों में सोए पड़े होते हैं? सोए नहीं पड़े हुए होते सर, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर? वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये ऑन द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं जी जी क्योंकि NHA अथॉरिटीज बारे में ये बात आपकी सुनेंगे कि कोई इंजीनियर था जो रोड पर मौजूद था, उमरजान कंपनी का। आप उमरजान कंपनी के इंजीनियर हैं? नहीं सर, उमर जान के वो है, मैं तभी मैंने आप NHA के हैं? नहीं सर, मैं कंसल्टेंट की तरफ से हूँ। अच्छा, कंसल्टेंट कौन है? टेक्नो कंसल्टेंट है। टेक्नो कंसल्टेंट, ठीक है, उनकी तरफ आप इंजीनियर। आपकी कोई जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? चलो आप हमें ये बताएं। काम की एग्जीक्यूशन की, जो काम हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है और रिपोर्ट करनी है आगे आरी को। अच्छा, आपकी एग्जीक्यूशन अब क्या है? काम ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, मेयार के मुताबिक हो रहा है या इसमें कुछ नुक्स हैं, फॉल्ट हैं? अब तक आपका अपना ओपिनियन क्या है? सर मेरा ओपिनियन ये है कि काम कई हद तक बेहतर हो रहा है। कई हद तक बेहतर हुआ है, मतलब आप 100% काम से मुतमईन नहीं हैं? सर 100% कोई नहीं होता। आप देखें हमारे NHA के स्पेसिफिकेशन में भी टॉलरेंस मिली हुए हैं, ठीक है सर? 100% कोई नहीं होता, अल्लाह पाक की ज़ात होती है। चलो 100% नहीं करते, अगर हम परसेंट निकालें तो आप कितने परसेंट इस उमरजान कंपनी के काम से मुतमईन हैं? सर हम परसेंटेज पे तो बात नहीं करते, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100% जनाब, पहले तो आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? सर जावेद। जावेद भाई, पहले तो आपको कंपनी ने एग्जीक्यूशन के लिए रखा है। जब मैं आया तो आप मुकर गए कि मैं इंजीनियर नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, उससे बात करें। जब फोरमैन ने कहा कि नहीं, एग्जीक्यूशन इसकी जिम्मेदारी है। सर देखिए, एग्जीक्यूशन आपने ये एग्जीक्यूशन का नहीं पूछा, ना ही आपने पूछा कि NHA का कौन है यहाँ पे रिप्रेजेंटर। आपने बोला यहाँ पे कौन जिम्मेदार बंदा है। कोई भी बंदा, भले आम किसान आए, अगर आपसे पूछता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको आगाह करें कि भाई हमारा काम ये है, मेरी जिम्मेदारी ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसमें कोई अरबी फारसी अंग्रेजी तो नहीं? देखें, आपने जो पूछा मैंने आपको उसी का जवाब दिया। जिम्मेदार यहाँ पे जो ओवरऑल काम जो है ठेकेदार की तरफ से संभाल रहे हैं वो ये हैं। मैंने सोचा आपको कोई उनसे काम। चलो जावेद साहब, ये बताएं कि NHA का कोई इंजीनियर वो कहाँ पे मिलेगा हमें? NHA के इंजीनियर आपको सखर में मिलेंगे, सखर में। अच्छा, NHA की कोई जिम्मेदारी नहीं इस काम की निगरानी के लिए? सर वो बिल्कुल टाइम बाय टाइम आते हैं सर, विजिट करने आते हैं टाइम बाय टाइम। अभी इस दिन कोई नहीं है? सर एग्जीक्यूशन के लिए हमें रखा हुआ है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम। और आपकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना तारुफ कराने के लिए तैयार नहीं है, आप तो हमें कंपनी के फोरमैन की तरफ भेज रहे हैं। आपने तारुफ नहीं पूछा, आपने बोला यहाँ पे कौन है। भाई तो आप वही देख रहे हैं मेरे साथ कैमरा है, माइक है, आप समझ रहे हैं मीडिया वाला है और मीडिया वाला कंसर्ट लोगों से बात करेगा, तो आप तो लोगों से बात करेगा। आपने ये नहीं कहा कि यहाँ चलो पे माशाल्लाह, NHA का मतलब चलो ठीक है, आपके आप अगर मुझसे सवाल सही ओके जावेद साहब, ओके जावेद साहब, चलो आपको ये पता है कि उमरजान एंड कंपनी की मशीनरी, उनका काम, आप परसेंटेज बताने के लिए तैयार हैं, मतलब आप उनसे सर्टिफाई हैं? सर देखें, परसेंटेज अगर आपको काम की भी पूछनी है कि प्रोग्रेस कितनी है, किस आप दो चीजों की प्रोग्रेस मैं रोड पे पूछूंगा, प्रोग्रेस पे पूछेंगे, रोड बन रहा है, रोड पे पूछूंगा। सर रोड पे आप हमसे काम के बारे में पूछ तो काम का मयार और देखें, जिस एक्टिविटी पे हम खड़े हुए हैं जावेद भाई, वहाँ पे जावेद भाई, जावेद भाई, आपकी एक्टिविटी ये है कि आप हमें ये बताएं कि प्रोग्रेस उमरजान कंपनी की क्या है और काम का मयार, क्वालिटी क्या है, आप उस हवाले से हमें बताइए। सर आप आ जाए ऑफिस में, हम आपको A to Z जो भी पेपर वर्क। भाई प्रोग्रेस रोड पे हो रहा है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आप मुझे ऑफिस क्यों बुलवा रहे हैं? सर देखें, यहाँ पे जो काम हो रहा है मैं इसी एक्टिविटी के बारे में बता सकता हूँ। इसी एक्टिविटी के लिए बताएं कि आप काम के मयार से मुतमईन हैं, प्रोग्रेस किस तरह है? बिल्कुल हम मुतमईन हैं सर, प्रोग्रेस माशाल्लाह अच्छी जा रही है हमारी। रत्तो डेरो से शिकारपुर तक कोई 10 किलोमीटर भी रोड मुकम्मल नहीं है। रत्तो डेरो से शिकारपुर तक 2 किलोमीटर उधर, 4 किलोमीटर उधर, 6 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर उधर तोड़ दिया, उधर बना लिया, उधर तोड़ दिया, उधर बना लिया। ये तोड़ फोड़ कंपनी है या उमरजान कंपनी है?
सर अब कंपनी कौन सी है, अभी आप देखें एक एक कंपनी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये काम का हिस्सा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्यूलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये तोड़ फोड़ होगी, क्योंकि हम लोगों ने जो पुराना रोड ख़राब हो चुका था उसको भी हम लोगों ने ड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तोड़ फोड़ होगी, तोड़ फोड़ होगी, तोड़ फोड़ के बाद काम मुकम्मल होना चाहिए, या तोड़ फोड़ के उधर तोड़ फोड़ के फिर आगे जाओ, फिर तोड़ करके आगे जाओ। मुकम्मल होना चाहिए। काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे रत्तो हैं। डेरों से शिकारपुर तक काम चल रहा है जावेद भाई, रत्ते डेरों से शिकारपुर तक काम चल रहा है, कहीं पर भी आपका काम मुकम्मल नहीं है। सबब क्या है? सर देखिए काम चल तो रहा है ना। मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? जिस काम को 2 साल में मुकम्मल होना चाहिए था, 4 साल हो गए। अभी 4 साल हो गए, ये तो फिर आपको ऊपर सीनियर ही जवाब दे सकते हैं कि 2 साल का प्रोजेक्ट 4 साल में क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे मसले आते हैं। सुन चलो जावेद भाई की फिलॉसफी, उनकी कहानी, उनका मुतमईन होना भी न होना भी सब कुछ सुना। ये छोटा मुलाजिम है, इसलिए पहले तो कतरा रहा था, फिर मजबूर हुआ बात करने के लिए। कहानी कौन सी बता रहा है समझ गए हैं। आगे चलते हैं, उस कैंप पर भी जाएंगे, रत्तो डेरों तक भी जाएंगे, आपको मुकम्मल दिखाएंगे कि कहाँ पर इन्होंने रोड मुकम्मल किया है। मेरे साथ चलिए। उमरजान एंड कंपनी यानी तोड़ फोड़ कंपनी के कारनामे मुसलसल देखते जाइए। अब हम गड़ियासीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। एक तरफ रोड बनाया गया है, दूसरी जानिब पत्थर बिछाया गया है। मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि मिट्टी पर पानी छंटकार करना तोड़ फोड़ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर ये पानी छंटकार करेंगे तो फिर मिट्टी जम जाएगा, तोड़ फोड़ नहीं होगी। इसलिए तोड़ फोड़ कंपनी को तोड़ फोड़ बरकरार रखनी है, इसलिए पानी छंटकार नहीं करना है। तोड़ फोड़ कंपनी जिंदाबाद, तोड़ फोड़ कंपनी जिंदाबाद। ये टुकड़ा पत्थर का मुकम्मल बिछाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी पानी की कंजूसी वही, क्योंकि तोड़ फोड़ कंपनी अभी निशानात छोड़े जा रहा है। मैं एनएसए की तरफ से नहीं हूँ, मैं उमरजान की तरफ से ही हूँ, ठीक है। मैं उमरजान वो जबरदस्त, वो जबरदस्त। मुझे इस बात में आना था, हाँ, मुझे इस बात में आना था कि आप उमरजान की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर हैं जी सर प्रोजेक्ट के। तो एनएचए वाले कहाँ पे हैं? सर एनएसए वाले जो होते हैं वो सक्खर हेड ऑफिस में होते हैं, शिकारपुर में हेड ऑफिस होती है। सुबह से फिर 1-2 राउंड चक्कर लगाते हैं शाम तक, यहाँ पे ये रत्तो डेरों से लेके शिकारपुर तक। फिर अभी यहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से फिर यहाँ आते हैं। ज़ाहिर बात है वो एक जगह पे तो खड़े नहीं हो सकते हैं। हम जो हैं उमरजान के मुलाजिम हैं, हमें काम करना है, तो हम तो सारा दिन साइड पे खड़े होंगे। उमरजान एंड कंपनी के लोगों को, इंजीनियर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को रोड पे खड़ा होना है, निगरानी करनी है। जिनका असल काम है एनएचए वालों का, उनको शिकारपुर के दफ्तर में सोना है, सक्खर के दफ्तर में सोना है, और ये उन पर पर्दा रख रहे हैं, क्योंकि वो इन पर पर्दा रखते हैं, ये उन पर पर्दा रखते हैं। ये बता रहे हैं कि वो मौजूद हैं। हम शिकारपुर से निकले हैं, हम रत्तो डेरों तक इनको ढूंढेंगे, हमको ये नहीं मिलेंगे। आज मैं ऑन द रिकॉर्ड इनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इससे कबल मैं इनको ऑफ द कैमरा भी ढूंढता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं मिलते। बिजानी साहब कभी कौन सा झूठ बोलते हैं, कभी कौन सा झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं उस फील्ड में हूँ, उस फील्ड में हूँ, उस काम पर हूँ, उस काम पर हूँ, लेकिन वो काम पर नहीं होते। तो अच्छा, शिकारपुर में दफ्तर कहाँ पे? हम शिकारपुर में जो इनका दफ्तर है वो है आपका, जैसे ही आप ये मिल्स वगैरह क्रॉस करेंगे, उसके लेफ्ट साइड पे जो है एनएचए का दफ्तर, अंदर थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे वहाँ पर शिकारपुर में जो अनाज मंडी के सामने, वहाँ पर मैं कई मरतबा गया हूँ। वो कहते हैं कि हम एनएचए हैं, लेकिन हम एनएचए हैं मेंटेनेंस वाले। जी जी, ये नहीं है सर्किट। असल में ऐसे है, कैरिक वाली जो है, कैरिक वाली जो है एनएचए, हम वो नहीं है, हम हैं मेंटेनेंस वाले। अब आप बताएं कैरिक्स वाले कौन हैं, मेंटेनेंस वाले कौन हैं, हम किसको ढूंढे? सर आप जो है ना, ऐसे है कि असल में हर चीज़ का होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी जो बिजरानी साहब आप कह रहे हैं वो यहाँ नहीं मिलता है, वहाँ नहीं मिलता है, हम किसी के ऊपर पर्दा नहीं रख रहे हैं, न हम में कोई ऐसी आदत ही है। सर बिजरानी साहब के पास 4 से 5 प्रोजेक्ट है, वो जनरल मैनेजर है। अब जाहिर बात है, अब जहां आप होंगे शायद तो वो वहां नहीं हो सकते हैं। हमने बरी कर दिया। हमने आसिफ अली भाई, डिप्टी डायरेक्टर उमरजान कंपनी के इस प्रोजेक्ट के, हमने उसको आसिफ अली के कहने के मुताबिक बिजारी साहब को हमने बरी कर दिया। एनएचए का पूरा सिस्टम है, उनके सब इंजीनियर होंगे, पूरा सिस्टम। ऐसे है कि उनके जो है ना 2 से 3 टीम होती है, दूसरी लार्प की टीम होती है। जहाँ पे इशू आते हैं इनके पास होता है पीडी साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? ये वो है मेराज साहब हैं सर।
प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मेराज साहब, अच्छा जनरल मैनेजर हैं बिजरानी साहब। बिजरानी साहब अच्छा। तो जो जनरल मैनेजर होते हैं वो तो ओवरऑल सब प्रोजेक्टों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिप्टी पीडी साहब होते हैं, वो पीडी साहब यहाँ पे आते हैं, वो जाहिर बात है कहीं का क्या काम चलता है 10 मिनट वहाँ खड़े होते हैं, ऑफिस में कुछ ड्राइंग डिस्कशन। अच्छा आसिफ भाई, आज के दिन में, आज है 1 जुलाई जी, सर। 2024, आज के दिन में हम शिकारपुर से निकले हैं, जी सर। रत्तो डेरो तक जाएंगे। जी जी। हम इस अपनी विला को वहाँ पर ख़त्म करेंगे। क्या ये आपके पीडी साहब जो है मनाज साहब हैं, मेराज साहब जो पीडी हैं NHA की जानिब से, वो हमें मिल पाएंगे? सर बिल्कुल मिल पाएंगे, उधर ही होंगे, साइड की तरफ और कैंप की तरफ होंगे। बाकी इधर जो अभी सुबह से हम आए हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, इससे यहाँ पे बाकी मैंने नहीं देखा। बहरहाल उमरजान कंपनी, आपने जो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा है आसिफ अली, वो मीडिया को चीज़ों को मेंटेन फेस करना जानता है। आप लोगों को किस तरह फेस करते हो, ऊपर कैसे फेस करते हो, नीचे कैसे करते हो, आप भी माहिर हो, लेकिन आपके डिप्टी डायरेक्टर माहिर। आगे चलते हैं सर। उस क्या हाल है भाई? ये उमरजान एंड कंपनी की साइट एरिया है, साइट ऑफिस है ना? तो हमें यहाँ पे किसी जिम्मेदार से मिलना है, देखते हैं, चलो। बात कर रहे। डियर रोड पर अभी हम पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल के बाद अली खान वासुल और दक्कन के बीच, यानी कि इंडस हाईवे पर जो उमरजान एंड कंपनी की मार्फत जो काम हो रहा है 5 अरब से ज़ायद रत्तो डेरो टू शिकारपुर, उसके हवाले से उमरजान कंपनी की जानिब से जो कैंप है, साइट कैंप अली खान वासुल के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर कैंप पर जाने की जिसारत करेंगे, कोशिश करेंगे। मुमकिन है यहाँ पर कोई NHA का PD या उमरजान एंड कंपनी का कोई ज़िम्मेदार हमें मिल जाए, उनसे पूछ सकें कि 2020 में जिस काम का आगाज़ हुआ 2 साल में आपको मुकम्मल करना था, 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इतनी सुस्त रफ्तारी क्यों है? क्वालिटी और मयार, NHA की जानिब से की जाने वाली निगहबानी, ये सवालात होंगे। हमारे साथ चलिए जिसारत करते हैं उमरजान कंपनी के इस कैंप पर जाने की। सो डियर्स, रोड की रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि ये रास्ता टूट गया, हमें इजाज़त मिली है यहाँ की PD से या किसी और ज़िम्मेदार से मिलने की। सो बहरहाल इशारा मिल चुका है। लव यू डियर, बहुत शुक्रिया। ये दफ्तर है, गैर मुतल्लका अफराद का ऑफिस में बैठना सख्ती से मना है, लेकिन हम जाने की जस्तजू कर रहे हैं। साइड में सर साइड में। तो अभी हमें यहाँ पर बताया गया कि साहब बैठा हुआ है, लेकिन अभी साईं कह रहा है कि साहब सब साइड ते विया आहिनि। सो साहब सब साइड ते विया आहिनि, वो किस साइड पर हैं? शिकारपुर से चले हैं, दक्कन पहुँचने वाले हैं, रत्ते डेरो करीब है, कहीं पर हमें कोई साहब नहीं मिला। अभी ढूंढते हैं रत्ते डेरो तक, मुमकिन है साहब कहीं इस साइड पर हों, लेकिन साहब को हम पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। आप इन बड़ी गाड़ियों को देखकर समझ सकते हैं कि साहब साइड पर है या साहब दफ्तर में है। साहब दफ्तर में है, लेकिन साहब डाकुओं के साहब हैं, साहब कौमी दौलत लूट रहे हैं, साहब निगहबानी करने के लिए तैयार नहीं है, साहब काम करने के लिए तैयार नहीं है, साहब बड़े बड़े दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में सोने और बैठने, अहकाम देने और हिस्सा लेने के चक्कर में इसलिए गाड़ियों को खड़ा कर दिया है, खुद खामोशी से सोए पड़े हैं। ये उनके मुलाजिमीन बाहर तमाशा देख रहे हैं। हम जा रहे हैं रोड दिखाने, यकीनन साहब का भी पीछा होगा, साहबों का भी पीछा होगा। छोड़ेंगे नहीं चोरों को, डाकुओं को, जो बड़ी गाड़ियां खड़ी करके चोरों की तरफ छुपते हैं। रोड पर गैर मयारी काम होता है, रोड पर काम देखने वाला कोई नहीं है। अगर आपको सोना है दफ्तरों में, इन बड़ी गाड़ियों में घूमना है, क्या तुम हराम की तनख्वाह ले रहे हो, हराम की पगार पैसे ले रहे हो? क्या आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इसलिए तनख्वाहें दे रही है? क्या कंपनी को इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आपसे भत्ताखोरी करें, कौमी दौलत पर डाका डालें, काम करने के लिए तैयार ना हो, किसी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ना हो? चोरों, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डियर्स, ये देखते जाएं और सुनते जाएं तोड़ फोड़ कंपनी की नवाजिशों से गाड़ियों की आवाज़ें, कितना नुकसान होता होगा मुसाफिर गाड़ियों। आज सुबह शिकारपुर से निकले थे, अब दोपहर के 2 बजने वाले हैं। सुबह से अब तक शिकारपुर से ये सामने रत्तो डेरो है,
बिल्कुल रत्ते डेरो है, लेकिन कहीं पर भी हमें एनएचए का कोई जिम्मेदार बंदा नहीं मिला। उमरजान एंड कंपनी, जिसको मैंने तोड़ फोड़ कंपनी करार दे दिया है, उसके साइट ऑफिस गए, वहां पर क्या हुआ वो भी आपने मुलाहिजा किया। अफसर थे, जिम्मेदारान थे, लेकिन सब चोर थे, सब डाकू थे, सब नॉन प्रोफेशनल थे, इसलिए वो मिलने से घबरा गए। बल आखिर हमें वहां से लौटना पड़ा, वापस आना पड़ा। तो जब रत्तो डेरो के करीब हम पहुंचे, वहां पर भी अगर जूम करेंगे इस ट्रक और कार के पीछे से, जहां पर कार जा रही है, ये साइड मुकम्मल है, लेकिन वो साइड वो पुराना वाला साइड है, वो पुराने वाला साइड है जहां से बाइक जा रही है, कार गई, ये नया साइड बनाया गया है, टुकड़ा। उसके बाद ये फिर तोड़ फोड़ का शिकार। आगे देखेंगे, ये जो पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको 1 साल कबल में देख के गया था, लेकिन 1 साल मुकम्मल हुआ है, अब तक ये पुल भी इनसे मुकम्मल नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं उमरजान कंपनी, जिसको मैं तोड़ फोड़ कह रहा हूं, तोड़ फोड़ कंपनी में इसको वैसे नहीं करा। इसके कारनामे, किरदार, जानतदारी, ईमानदारी, इसके प्रोफेशनल टीम के कारनामे, साइड पर जो मशीनरी जिस तरीके से चल रही थी, जिस तरीके से काम हो रहा था, नाजरीन आपने सब कुछ देखा। यहां पर मैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, उसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जो जिम्मेदार हैं, उनसे मुखातिब होकर अपील करता हूं कि सिंध में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के काम हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी निगरानी और उनकी सुपरविजन के लिए आपको स्पेशल टीम बनानी पड़ेगी, दानतदार और जिम्मेदार अफसरों की सरबराही में, ताकि जो सिंध में अरबों खरबों के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनकी निगरानी ठीक हो सके। जो करप्ट तरीन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जिनको ये ठेके कमीशन के एवज दिए गए हैं, उनके काम का मयार, उनके काम का रफ्तार आप देख चुके हैं। ये तो आगाज इश्क है, ये तो इब्तिदा इश्क है। इसको कब मुकम्मल, शिकारपुर 43 किलोमीटर होगा, ये कंपनी कब इसको मुकम्मल करेगी? एक ख्वाब है जिसके ताबीर के लिए, जिसके पूरा होने के लिए हमें बहुत बड़ा अरसा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, उस पर रफ्तारी करना पड़ेगा, गैर मेयारी और जिस नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम को किया जा रहा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी देखभाल होनी चाहिए। शरीफ साहब और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि आप दयानतदार, ईमानदार अफसरों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी, लाल आकरम पठान, उमरजान कंपनी, ये तोड़ फोड़, काम का मयार, जुगाड़ी सिस्टम, नॉन प्रोफेशनल लोगों की निगरानी, एनएचए के जिम्मेदारों का गायब होना, ये सब कुछ जाहिर हो जाएगा। उसके लिए शर्त है कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करें। इंक्वायरी, जांच पड़ताल और इन चोरों को पट्टा डालने की उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तानत को रत्तो डेरो के करीब से, इस इंडस हाईवे से, इस तोड़ फोड़ के शिकार रोड से दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्ट माफिया मुर्दाबाद।